हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो। दोस्तों, कोविड के बाद अक्सर आपने देखा होगा जॉइंट पेन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। पहले तो ये प्रॉब्लम्स सिर्फ ओल्ड एज में लोगों को होती थी, पर अब यंगस्टर्स में भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। इसके साथ विंटर सीज़न होने की वजह से ये प्रॉब्लम और एग्रवेट हो गई है। और जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, नॉर्मली जैसे हम फिजिशियंस के पास जाते हैं तो वो हमें दे देते हैं पेन किलर्स। कुछ टाइम के बाद जब हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आता उनका, तो वो हमें बड़े बड़े टेस्ट लिख कर दे देते हैं। और जहाँ हम देखते हैं सीटी स्कैन, एमआरआई, तो हम थोड़ा डर जाते हैं कि ये बड़े बड़े टेस्ट हमें कराने की क्या सच में ज़रूरत है। लेकिन अगर हमें एक ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो हमें हमारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग बता दे कि हमारी प्रॉब्लम इतनी सीवियर है ही नहीं और हम ठीक हो सकते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा ना। ऐसे ही एक डॉक्टर को मैंने अपने क्लिनिक पर आज बुलाया है, जो कि ना तो सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बट इंडिया के यंगेस्ट फिजियो कोच भी हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर हेमंत गौड़। थैंक यू डॉक्टर मीनू। डॉक्टर गौड़, सबसे पहले तो आप मेरे व्यूअर्स को ये बताइए कि कोविड के बाद जो हमें जॉइंट और मसल की जो प्रॉब्लम्स, स्पेशली पेन जो हो रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ मैम, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जॉइंट पेन होता क्यों है। जी देखिए, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में किसी भी रीजन के लोगों को यदि जॉइंट पेन होता है तो उसके सबसे पहले 3 बेसिक रीज़न है। नंबर 1, नॉन ट्रॉमेटिक इंजरीज या हमारे जॉइंट्स का वियर एंड टीयर होना, जिसे हम आम भाषा में बोल देते हैं जॉइंट का घिस जाना। जी। सेकेंड, ट्रॉमेटिक इंजरी, अर्थात किसी स्पोर्ट्स को खेलते हुए या कुछ काम करते हुए हमारे को ऑल ऑफ सडन किसी ऐसी फोर्स का लग जाना या हमारे चोट लग जाना। जी। और थर्ड है मैम, ओवर यूज इंजरी। जी बिल्कुल। यानी कि आपने किसी काम को एकदम से अचानक इतना ज़्यादा कर लिया जिसको आपको करने की आदत ही नहीं थी। जी। जैसे मैं से और आसान भाषा में बताऊंगा, अगर आपकी मदर को पेन है और उनकी उम्र 60-70 के आसपास है, तो वो आएगा नॉन ट्रॉमेटिक इंजरी में, डीजेनरेटिव चेंजेस में। जी। यदि मान के चलिए आपके बच्चे को या आपके भाई फुटबॉल खेलता है और उसको चोट लग जाती है, तो वो आएगा ट्रॉमेटिक इंजरी में। करेक्ट। और तीसरा है, मान के चलिए आपने सोचा या किसी व्यक्ति ने सोचा भाई मुझे वेट लॉस करना है, और वो जिम गया, वहाँ पर जाकर उसने बहुत ज़्यादा ट्रेडमिल चलाई और 1 हफ्ते के बाद ही उसको नी पेन हो गया, तो वो आएगा ओवर यूज इंजरी में। करेक्ट। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया डॉक्टर आपने। तो इसमें मैम सबसे बड़ी चीज़ क्या रहती है कि अर्थराइटिस यानी कि गठिया होने का जो एक सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि लगातार जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, ऑल ऑफ सडन उसको रोक देना। जी। कोरोना के बाद जो भी मरीजों को जॉइंट पेन हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में सीमित होकर रह गए थे। करेक्ट, ये बहुत सही बता रहे हैं आप। जी। तो उनका पार्क जाना, उनका ऑफिस जाना, तो उनका जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल था वो ऑल ऑफ सडन एकदम से ड्रॉप डाउन हो गया। जी बिल्कुल। जिससे हमारे जॉइंट के बीच में जो साइनोवियल शेथ होती है, जो फ्लूइड होता है, वो एकदम से डिक्रीज हो गया। जी। और वियर एंड टियर एकदम से तेजी से बढ़ गया। तो कोविड के बाद जॉइंट पेन बढ़ने का ये सबसे बड़ा रीज़न था। जी। तो डॉक्टर, अक्सर देखा जाता है जब भी हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सबसे पहले डॉक्टर्स के पास भी बाद में जाते हैं। पहले तो घर का मेडिसिन बॉक्स खोलते हैं, पेन किलर उठाते हैं, खा लेते हैं। जब थोड़े दिन के बाद प्रॉब्लम बढ़ती रहती है, फिर हम सोचते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएं। उस टाइम ये नहीं पता चलता कि हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या किसी फिजिशियन के पास जाना चाहिए। तो ये हम कैसे पता लगाएं? मैम, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद हमारे देश में जो भी व्यक्ति फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है, फिजिशियन के पास जाता है, ये उसके दिमाग में भी सबसे पहले क्वेश्चन आता है। जी। तो यहाँ पर मैं अपने सारे व्यूअर्स को एक पॉइंट बताना चाहूँगा। देखिए, कभी भी हमारे अगर पेन होता है तो वो 2 प्रकार का होता है। या तो वो इन्फ्लेमेटरी इन ओरिजिन होता है या मैकेनिकल इन ओरिजिन होता है। मीन्स अगर आपको पेन है और आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप सिंपल लेटे हुए हो, उसके बावजूद भी आपको पेन हो रहा है, तो इसका मतलब ये वो इन्फ्लेमेटरी इन ओरिजिन है। जी। आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, आपको फिजिशियन के पास जाना चाहिए, आपको फिजियोथेरेपी नहीं करवानी चाहिए। ओके। लेकिन यदि आप रेस्ट करते हो तो आपको कोई पेन नहीं है, लेकिन आप आगे झुकने के बाद, कुछ वजन उठाने के बाद, ज़्यादा देर बैठने के बाद, ज़्यादा चलने के बाद यदि आपको दर्द हो रहा है, तो आपका पेन मैकेनिकल इन ओरिजिन है। अब आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए और आपको फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए। ओके।
डॉक्टर बहुत इन्फॉर्मेटिव था ये क्वेश्चन का आंसर। डॉक्टर यहाँ मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ। आपने बताया हमें पता चल जाए कि हम कौन सी प्रॉब्लम से परेशान हैं, बट इज़ देयर एनी टेस्ट जिससे हमें ये पता लगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो कितनी ग्रेव है, या हमें फ्यूचर में कोई अगर प्रॉब्लम होने वाली है, मान लीजिए जॉइंट पेन, मसल पेन, तो इज़ देयर एनी टेस्ट जिससे हम पता लगा सकें पहले ही? तो यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं आपको दो प्रकार के टेस्ट बता रहा हूँ। एक वो जो आप अपने आप कर सकते हैं, और दूसरा वो जो कोई फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आप खुद कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या अब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या नहीं चाहिए, और आपका पेन कितना बढ़ चुका है। तो इसके अंदर जो MMS टेस्ट है, M यानी कि माइल्ड पेन, थोड़ा दर्द है, M यानी कि मॉडरेट पेन, यानी कि मिड लेवल का पेन है, S यानी कि सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा दर्द है। अब आप कौन से लेवल पर हैं इसका कैसे पता चलेंगे? मैम मानकर चलिए आपको बैक पेन है। अब आपने कहा कि डॉक्टर साहब जब मैं बहुत ज़्यादा चल लेती हूँ उसके बाद मुझे पेन होता है, यानी कि पेन अकर्स आफ्टर एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी के बाद दर्द का होना, तो ये आएगा मैम माइल्ड कैटेगरी में। चाहे वो पेन सीवियर हो तो भी? नहीं मैम, अभी आ रहा हूँ मैं। सेकेंड पॉइंट आएगा मैम, जैसे ही आपने चलना शुरू किया और आपके दर्द होना शुरू हो गया, ओके ओके ओके, ठीक, ये आएगा मॉडरेट कैटेगरी में। ओके। थर्ड आएगा मैम आपके इतना पेन है कि आप कोई एक्टिविटी कर ही नहीं पा रही जी, तो ये है आपका सीवियर कैटेगरी में। ओके। तो मैम यहाँ पे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मैम आपके लिए एक बीज को उखाड़ना आसान है या एक पेड़ को उखाड़ना? बीज को, ऑब्वियसली। क्यों मैम? नेचुरली जब वो उगा ही नहीं है, छोटा है, तो उसी टाइम पे ट्रीट करा। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बीज को आप अपनी उंगली से भी उखाड़ सकते जी हो। बिल्कुल। पेड़ को उखाड़ने के लिए आपको लेबर बुलानी पड़ेगी, करेक्ट, मशीन बुलानी पड़ेगी, हो सकता है क्रेन भी बुलानी पड़े। जी मैम ठीक इसी तरीके से हर बीमारी शुरुआत में बीज के समान होती है। करेक्ट करेक्ट। जब आप उसे इग्नोर मारते हो तो वो पेड़ बन जाती है। जी, तो जैसे ही आपका पेन माइल्ड कैटेगरी में शुरू हो जाए, आप तुरंत उसकी फिजियोथेरेपी करवा लीजिए या फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाइए, अगर वो मैकेनिकल है ओरिजिन में, जी जी जी, ताकि वो कल को पेड़ ना बन पाए। करेक्ट। तो ये तो है मैम सेल्फ टेस्ट। दूसरा होता है मैम JMT, जॉइंट और मसल टेस्ट। उसके अंदर ये टेस्ट मैम हम लोगों ने बनाया है। वैसे तो इसका एक प्रोसीजर होता है, लेकिन फिर भी एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट इसको कर सकता है। जी, तो इसके अंदर मैम किसी भी हमारे जॉइंट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहला उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, अर्थात जैसे ये मेरी फिंगर है तो मैं इसको कितना बेंड कर सकता हूँ, इसकी रेंज ऑफ मोशन कितनी है। जी, दूसरा इसकी स्ट्रेंथ, यानी कि मेरी पावर कितनी है, मसल स्ट्रेंथ। और थर्ड रहता है इसकी एंडोरेंस, यानी कि मैं एक ही एक्टिविटी को बार बार कितनी बार कर सकता हूँ। करेक्ट। तो ये किसी फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा किया जाता है, जिसमें आपके सभी जॉइंट का यूज़ किया जाता है उसको एक्टिविटी को देखने के लिए। जी, तो ये 2 प्रकार के टेस्ट है, जिससे हमारे व्यूअर्स भी ये देख सकते हैं कि उनको कौन से टेस्ट की ज़रूरत है जी। और कब उनको जाना चाहिए। बहुत बढ़िया डॉक्टर गौड। डॉक्टर आपके जो आपने अभी टेक्निक्स बताई, इससे मैं समझती हूँ मेरे व्यूअर्स जान पाएंगे खुद ही कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, उन्हें कब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, कब फिजिशियन के पास जाना चाहिए। मान लीजिए उन्होंने ये सब कुछ कर भी लिया और उसके बाद वो आपके पास आ भी गए या किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले भी गए, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना मीन्स 15 सेशंस, 1 मंथ। आज इतना टाइम किसके पास है? तो आपके पास कोई ऐसी टेक्निक्स भी हैं जिसमें मे बी द प्रॉब्लम इज़ लेस और मोर, बट पेशेंट आपके पास 1-2 बारी ही आए या 1-2 सेशंस में ही उसे इतना रिलीफ मिले कि उसे और आगे उसको कंटिन्यू करने का एक मोटिवेशन भी आए या उसको रिलीफ मिल जाए, बार बार आना ना पड़े? जी मैम, देखिए मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इन्हीं सभी प्रॉब्लम को देखते हुए, क्योंकि पिछले 15 सालों में मैं अब तक लगभग 1.5 लाख पेशेंट देख चुका हूँ। वाह। तो अब तक मैंने देखा है कि अमूमन जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी तो फिजियोथेरेपी के लिए 1 महीना जाना पड़ेगा, 2 महीने जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो मैम कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में क्वेश्चन रहता था कि आपने देखा होगा एक पेन किलर आती है और आधा घंटे के अंदर आराम दे देती है और उसकी कॉस्ट 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये होती है। तो जब कोई पेन किलर 2 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये में आ रही है तो कोई 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना क्यों खराब करेगा? जी, क्या मैं सही समझा मैम? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और फिर इतना टाइम भी नहीं होता। जी जी जी। तो मैम इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने जितनी भी वर्ल्ड के अंदर एडवांस टेक्निक हैं, जैसे ऑस्टियोपैथी,
कायरोप्रैक्टिस, मुलिगन टेक्निक, मैनुअल थेरेपी, IASTM, ड्राई नीडलिंग, MFR, जी। उन सभी टेक्निक को एक सीक्वेंस में एक कॉम्बिनेशन बनाया हमने जिसका नाम है मोमटी। ओके। हाँ, और उस टेक्निक की मदद से मैम हम 1 मिनट के अंदर भी पेशेंट को 100% रिलीफ दे सकते हैं। वाओ, 1 मिनट में? 1 मिनट में मैम। आप घड़ी में टाइम देख सकते हैं, मुझे 1 ही मिनट लगेगा, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा, लेट अस सपोज अगर हमारे पास 100% केसेस आते हैं तो 70% को एक सेशन ही लगता है। दैट्स रियली वंडरफुल। हाँ, 20% ऐसे हैं जो पेशेंट जिनको 5 to 10 सेशन लगते हैं। 5% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको 30 सेशन भी लगते हैं, और 5% पेशेंट का मैम कुछ नहीं कह सकते। जी बिल्कुल। इन शॉर्ट ये कि अगर 100% पेशेंट हमारे पास आया है या 100 नंबर पे पेशेंट आया है तो 90 to 95% केसेस में हम लोग रिजल्ट दे देते हैं। जी जी। तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं हमारे पास जो जयपुर से, बंगाल से और भी अलग अलग स्टेट से आते हैं, और मैम उनको 1 to 3 सेशन, 1 सेशन में, 2 सेशन में, 3 सेशन में उनको आराम हो जाता है और वो अपना घर चले जाते हैं। जी, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज जहाँ भी ऐसी बात आती है दूर जाना या जी, फिर जी, जी। एवरीडे जाना इज़ अ बिग प्रॉब्लम। जी जी जी। डॉक्टर गौर, विंटर्स में मैंने देखा है लोगों को अक्सर पुराने दर्द जाग जाते हैं, जॉइंट पेन, मसल पेन, एंड इट इज़ नॉट ओनली विद ओल्ड पीपल, आजकल तो यंगस्टर्स के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या कुछ ऐसा आप बता सकते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए जहाँ पे हम लाइफ लॉन्ग पेन फ्री रह सकें, स्पेशली विंटर सीजन में, बिकॉज द प्रॉब्लम अराइजेज एवरी विंटर। श्योर मैम, श्योर। मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा मैम कि विंटर्स में जनरली यदि किसी के हड्डी टूट गई है और उसने ठीक से फिजियोथेरेपी नहीं करवाई है, या किसी के स्प्रेन यानी कि लिगामेंट टियर हो गया हो, या स्ट्रेन किसी का मांस फटा हुआ हो, तो हमेशा सर्दियों में क्या रहता है कि हमारा जो टेम्परेचर जैसे ही डाउन जाता है हमारी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है जी। और वहाँ पर जो हमारी मसल्स हैं वो अकड़ जाती हैं। ओके। और प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से उनकी स्ट्रेचेबिलिटी कम हो जाती है, जी। रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर नहीं हो पाती, इसलिए उनके दोबारा पेन हो जाते हैं। ओके। अब बात आती है इसको कैसे ठीक किया जाए। जी। मैम जनरली लोगों के साथ दिक्कत ये है कि वो सुबह उठते ही, खासतौर से मैं क्षमा चाहता हूँ, फीमेल के साथ वो सुबह उठते ही घर का काम करना शुरू कर देती हैं। जी। तो 6 घंटे या 8 घंटे आप बिस्तर में थे, आप रजाई के अंदर थे, आप ब्लैंकेट के अंदर थे, आपकी बॉडी पूरी तरीके से रेस्टिंग पोजीशन में थी, जी, और तुरंत उठते ही आपने काम करना शुरू कर दिया, जी। तो आपके जो जॉइंट हैं वो तेजी से घिसने शुरू हो जाएंगे। मैम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे मैं कार का, आपने देखा होगा सर्दियों में हम लोग ये बोलते हैं कि जब भी आप कार स्टार्ट करो तो कार को स्टार्ट करने के बाद कुछ देर इंजन को गर्म होने दो। जी बिल्कुल बिल्कुल। ताकि ऑयल हर जगह पहुंच जाए। करेक्ट। मैम सेम यही बात हमारी बॉडी के साथ है। ओके। तो हमेशा सुबह उठने के बाद मैम 20-20 का फार्मूला हमेशा याद रखें। ओके। 20 मिनट्स में आपने प्राणायाम करने हैं, आपने सूर्य नमस्कार करना है। ओके। तो मॉर्निंग के टाइम पर 20 मिनट्स सूर्य नमस्कार और प्राणायाम, साथ में यदि पॉसिबल हो सके तो 5 to 10 मिनट्स की वॉक, यानी कि आपने 5 मिनट प्राणायाम किए, 5 मिनट सूर्य नमस्कार किया, 5 मिनट आपने वॉक करी जी। और 5 मिनट आपने अच्छे से पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग कर ली। ओके। तो ये तो आपका 20 मिनट्स हो गया मॉर्निंग का शेड्यूल। ओके। इसी प्रकार से शाम को मैम आपने करनी है थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ओके। जैसे थेरा बैंड आते हैं, थेरा ट्यूब्स आती हैं, छोटे छोटे डंबल्स आते हैं, उनको आपने उठाया। तो कई बार जो लोग सिर्फ योगा करते हैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, और जो जिम करते हैं वो योगा नहीं करते। बिल्कुल। जबकि हमारी बॉडी को दोनों की रिक्वायरमेंट है। ओके। तो सर्दियों के अंदर, गर्मियों में अगर आप नहीं भी करते हैं या गर्मियों पर अगर आप एक टाइम भी करेंगे तो चल जाएगा जी। लेकिन सर्दियों में आप सिर्फ 20-20 का फार्मूला याद रखिए। मॉर्निंग में आप योगा, प्राणायाम और वॉकिंग, इन 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जी। इवनिंग में आप डंबल ट्रेनिंग, थेरा बैंड ट्रेनिंग, इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम 25 साल से लेकर 50 साल तक आप अपने हड्डियों की,
अपनी मांसपेशियों की, अपनी नसों की हेल्थ को बढ़ा देंगे। डॉक्टर गौड़, अभी आपने फीमेल्स की बात करी, जैसे सुबह उठते हैं फटाफट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है उनकी रेस्ट मोड से, पर अक्सर देखा गया है कि नी पेन बेसिकली ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है, ओल्ड एज में भी होता है, तो इस नी पेन का भी कोई पर्टिकुलर रीज़न है? जी मैम, देखिए फीमेल्स के अंदर आप जानते होंगी कि एक कंडीशन एक होती है, एक टाइम होता है जिसे हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसे रजोनिवृत्ति, और वैसे बोलते हैं उसको मेनोपॉज। जी। तो ये नियर अबाउट 45 की एज के आसपास होता है। जी। तो इस समय या ऐसे टाइम पर कैल्शियम का एक सीवियर लॉस होता है। जी। जिसकी वजह से फीमेल के अंदर एक प्रकार की चिड़चिड़ाहट भी आ जाती है। तो उस समय विटामिन और मिनरल की भारी कमी होती है। जी। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न मैम, पिछले 20 ईयर से, अगर हम पिछले 2 दशकों से बात करें तो आपने देखा होगा हमारी जो टॉयलेट हैं उसका स्ट्रक्चर बदल गया है। अब लगभग हर घरों में इंडियन टॉयलेट की जगह इंग्लिश टॉयलेट आ गई हैं, जिसमें हमारे नी पूरी तरीके से बेंड नहीं होते। जी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो नी का ग्रीस है या जो साइनेबल फ्लूइड है वो कम होना शुरू हो गया। जी। जबकि जब हम इंडियन टॉयलेट में बैठते थे तो आपको याद होगा कि उसमें हमारे जो नीज है वो पूरे बेंड हो जाते थे, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। जी। सेकंड रीज़न। और थर्ड रीज़न मैम, आपको याद होगा आपकी दादी या आपकी नानी जब रसोई में खाना बनाती थी तो वो बैठकर बनाती थी। जी बिल्कुल, खड़े होते हैं किचन में, ठीक है ना, आजकल लेकिन अब क्या हो गया, खड़े होकर बनाते हैं। जी। तो मैम खड़े होकर खाना बनाने से क्या होगा, या तो फीमेल की एड़ी में दर्द होगा, या घुटनों में दर्द होगा, या कमर में दर्द होगा। अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो प्रेशर पड़ता है वो पड़ता है घुटनों पर। इसलिए फीमेल के अंदर घुटनों का दर्द सबसे ज़्यादा होता है। जी, आजकल वेट भी तो सबके इतने बड़े जी 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 जी। तो डॉक्टर, इसका कोई ट्रीटमेंट भी तो होगा, कोई इलाज भी आप, मैं चाहूँगी मेरे व्यूअर्स को बताएं कुछ ऐसा, कोई टिप जो घर बैठे भी लोगों के काम आ सके। मैम देखिए, इसमें ना कुछ एक्सरसाइज हमारी सेल्फ एक्सरसाइज होती हैं, जिसमें हम लोग, यदि किसी के दर्द नहीं है जी, अगर किसी के दर्द नहीं है तो वो कोशिश करे कि शाम के टाइम या सुबह के टाइम वो आलती पालती मारकर बैठ सकता है। जैसे हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग कुछ भी पाठ करते हैं, और इस अभ्यास को ना छोड़े। या इसको और आसान बनाने के लिए हम लोग अगर फ्लोर पर बैठकर खाना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यदि पॉसिबल है तो। क्योंकि जब कभी हम लोग आलती पालती मारकर बैठते हैं तो हमारा नी जॉइंट पूरी तरीके से बेंड हो जाता है। जी। तो एक तो हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरा यह कि यदि पेन आ चुका है तो उसके अंदर, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले उसमें बताया था, अपने जो ममटी टेक्निक है उसमें मैम हम अपने जो पेशेंट है उसके अलाइनमेंट को हम 1 to 3 सेशन के अंदर काफ़ी हद तक करेक्ट कर देते हैं। और 90% केसेस में हमारे पेशेंट को बार बार आने की ज़रूरत नहीं है, 1 to 3 सेशन के अंदर ही हम उसका अलाइनमेंट करेक्ट कर देते हैं। ओके डॉक्टर को, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आपके सेंटर पे कायरोप्रैक्टिस और ऑस्टियोपैथी होती है, और आजकल लोगों को थोड़ा इसका क्रेज़ भी हो गया है। मैं भी अक्सर सुनती हूँ, लोग, उनको लगता है एक ही जर्क में, एक ही मिनट में ज़ूम ज़ूम एंड दे आर ऑल सेट। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आर दीज टेक्निक्स एक्चुअली अमेजिंग? मैम देखिए, कहीं ना कहीं किसी भी प्रोफेशनल को ये तो पता होना ही चाहिए कि उसे क्या आता है, साथ ही साथ उसे ये भी पता होना चाहिए कि उसे वो टेक्निक कब इस्तेमाल नहीं करनी है। जी। ये कायरोप्रैक्टिस या ऑस्टियोपैथी जो टेक्निक्स होती हैं वो बहुत लिमिटेड केसेस में उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए पेशेंट का पूरा क्राइटेरिया देखा जाता है। अदरवाइज जो चीज़ जितनी जल्दी, जितनी आसानी से फ़ायदा पहुंचाती है वो चीज़ उतना ही नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए हम पहले पेशेंट को देख लेते हैं क्या उसको उसकी ज़रूरत है, उसके बाद ही हम किसी पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने व्यूअर से भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखकर किसी व्यक्ति के पास ना जाएं, और ऐसी कोई भी मैजिकल ट्रीटमेंट नहीं होता। ये दे ऑल आर साइंटिफिक प्रोसेस। इनकी एक साइंटिफिक टेक्निक होती है जिसको एक कोर्स करने के बाद ही कोई व्यक्ति कर सकता है। जी जी बिल्कुल। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसके अंदर अगर हम उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जी बिल्कुल। जी, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर गौड़ आपने। मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूँगी, जैसा डॉक्टर गौड़ ने बताया, किसी के भी पास जाकर कोई भी ट्रीटमेंट अपने आप से ना करवाएं, स्पेशली यूट्यूब को देखकर खुद तो एटलीस्ट कुछ भी ना करें। यू शुड ऑलवेज गो टू अ पर्सन हु इज़ एक्चुअली क्वालिफाइड फॉर द जॉब। और डॉक्टर गौड़ से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप इनसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे शो में आना चाहते हैं या मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो मेरे नंबर्स भी यहाँ दिए जा रहे हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं।
और अभी चर्चा जारी है डॉक्टर गौर से। डॉक्टर गौर, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ। ठीक है, हम आपके पास आ सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बहुत चीज़ें आपने हमारे व्यूअर्स को बताई, दे कैन हेल्प देमसेल्व्स एट होम ऑल्सो। बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत शूटिंग पेन होता है और उस टाइम पे हम खुद भी कुछ नहीं कर सकते, एंड इट इज़ नॉट एवरी टाइम पॉसिबल टू कम एंड विजिट यू। तो कुछ ऐसा भी है जो मेरे व्यूअर्स घर बैठकर अपने आप को हेल्प कर सकें उस टाइम पर? जी मैम, देखिए यहाँ पर मैं व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, मैम आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है और किसी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता कि इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ पाना। तो इसी के लिए हम लोगों ने एक पेन ऑयल, हमारे साथ कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलकर हमने एक पेन ऑयल तैयार किया हुआ है। साथ में उसको लगाने की एक टेक्निक है जिसका नाम है STM, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। यदि उस ऑयल को उस टेक्निक के साथ लगाया जाता है तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं और हम लोगों ने देखा है कि 60 to 70% केसेस में फिर पेशेंट को हमारे पास आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम उस ऑयल को पेशेंट के पास भिजवा देते हैं। साथ ही साथ उस ऑयल को कैसे लगाना है उसकी वीडियो भी पेशेंट के नंबर पर भेज दी जाती है। व्यूअर्स, मैं यहाँ पर आपको डॉक्टर गौर के बारे में बताऊँ तो इनके इन हाउस जो इनका सेंटर है वहाँ पे इनके पास 16 फिजियोथेरेपिस्ट का स्टाफ है। नॉट ओनली दैट, ही हैज़ गॉट 250 ट्रेनर्स जो होम केयर के लिए, होम विजिट्स के लिए जाते हैं, और इनका एक बहुत बड़ा विजन भी है। डॉक्टर गौर, मैं चाहूँगी आप खुद ही बताएं उसके बारे में। श्योर मैम। यस, हम लोगों की कोशिश है कि आने वाले 8 ईयर्स में हम लोग कम से कम 10 लाख क्वालिफाइड और सर्टिफाइड स्किल्ड फिजियोथेरेपिस्ट की टीम तैयार कर सकें, क्योंकि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर नियर अबाउट 11.5 करोड़ सीनियर सिटीजन थे, जो कि 2025 तक 20 करोड़ हो जाएंगे। और इंडिया में आज की डेट में मोर देन 6 करोड़ सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जो किसी ना किसी जॉइंट पेन से परेशान हैं। तो हमारी कोशिश है हमारे ऐसे सीनियर सिटीज़न या हमारे घरों में जो हमारी सबसे बड़ी एसेट्स हैं, हमारे माता पिता, उनके चेहरे पर एक मुस्कान लाई जाए और उनके जीवन को दर्द मुक्त बनाया जाए। तो इसी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट को एक अच्छी हार्डकोर ट्रेनिंग देकर उनको तैयार कर रहे हैं, ताकि वो आपके घरों में मौजूद आपके माता पिता के चेहरे पर एक कभी ना बुझने वाली मुस्कान ला सकें। वाह डॉक्टर गौर, इसके लिए भी कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में भी मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को बताएं। श्योर मैम, देखिए इसके अंदर हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो भी फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स हैं या वो स्टूडेंट जो फिजियोथेरेपी में करियर बनाना चाहते हैं, उनका हमारे सेंटर पर वेलकम है और हमारे यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जनरली जो टेक्निक या जो पूरी ट्रेनिंग मैंने पिछले 15 सालों में ली है, उस ट्रेनिंग को और उस पूरी ट्रेनिंग के दौरान कम से कम 15 से 20 लाख रुपए हमें खर्च करने पड़े हैं। वो पूरी के पूरी ट्रेनिंग हम लोग अपने जो फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स हैं उसको 10% से भी कम कॉस्ट में देने के लिए तैयार हैं, जिसके अंदर उनका रहना, खाना, पीना, सारी पूरी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें हमारे यहीं से ही जॉब भी मिल सकेगी। लेकिन बस हमारी शर्त यही है कि जो भी फिजियोथेरेपिस्ट या जो भी स्टूडेंट हमारे पास आएँ वो वास्तव में उनके अंदर एक सेवा का भाव हो, अपने मरीजों के प्रति उनकी वो सेवा करना चाहें और उनके अंदर एक अच्छी मेहनत करने का जज्बा महसूस हो। जी, आपके ये ट्रेनिंग सेशंस कितने बड़े हैं, कितने ड्यूरेशन क्या है इनकी? देखिए मैम, ये डिपेंड करता है कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं उनकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है जी। क्योंकि इसके अंदर जैसे एक DPT होता है, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, एक BPT होता है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर इन फिजियोथेरेपी। तो डिपेंड करता है आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ पर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है जी। और उस ट्रेनिंग के अंदर उनका रहना, खाना, पीना सारी चीज़ें मौजूद हैं। ओके जी। डॉक्टर गौर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू। मैं समझती हूँ मेरे व्यूअर्स जो आप देख रहे हैं वो वाकई में आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे और उनके लिए मैं ये नंबर्स आपकी दोबारा से स्क्रीन पर दे रही हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपका ये प्रोग्राम देखेंगे और देख रहे होंगे और वो आपके पास आ नहीं सकते, मे बी दे आर नॉट इवन इन दिल्ली, तो उनके लिए उनको आप अपनी ये सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए मैम, इसमें मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है उसके हमारे पास 3 वेज हैं। नंबर 1, पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आ सकते हैं। नंबर 2, हम पेशेंट के घर पर अपने फिजियोस को भेज सकते हैं। ओके। और नंबर 3, हम पेशेंट का टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हैं।
जिसके अंदर वीडियो कॉल के जरिए पेशेंट हमें अपने साइन और सिम्टम्स बताते हैं, या हम पेशेंट को मेजर करते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं, और उसके बाद हम पेशेंट के पास वीडियो भेजते हैं कि उनको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, और जो एक्सरसाइज उन्हें करनी चाहिए उनको वो किस प्रकार करनी चाहिए, कब तक करनी चाहिए। तो उसमें वीकली बेसिस पर या डेली बेसिस पर या अल्टरनेटिव डेज के बेसिस पर डिपेंड ऑन पेशेंट प्रॉब्लम उसको हम कंटिन्यू फॉलोअप करते रहते हैं जब तक कि उसका पेन ठीक नहीं हो जाता। ओके, दैट्स रियली नाइस। तो मैं चाहूँगी मेरे व्यूअर्स इस बात को नोट करें, डॉक्टर गौर से कनेक्ट कर सकते हैं आप। उनके नंबर्स यहाँ मैं दोबारा स्क्रीन पर दे रही हूँ। अगर आप घर पर हैं और दिल्ली से बाहर हैं या दिल्ली में भी हैं और नहीं जा पाते इनके क्लिनिक में, तो भी इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू, एंड दे आर प्रोवाइडिंग वीडियोज़ ऑल्सो। वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है बिकॉज यू कैन ऑलवेज रिप्ले एंड गेट द हेल्प। थैंक यू सो मच डॉक्टर गौर, इट वॉज वंडरफुल टू हैव यू हियर। थैंक यू मैम। व्यूअर्स, मैं हर हफ्ते कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही प्रोफेशनल्स को आपके सामने लाऊं जिनसे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सके, और आप अगर उनसे कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। जुड़े रहिए अगले हफ्ते एक और एक्सपर्ट के साथ डॉक्टर मीनूज़ शो में। थैंक यू। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज़्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। काश कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम हो जहां आपके हुनर के बारे में चर्चा हो। काश कोई ऐसा चैनल हो जो आपको कहे कि प्लीज हमारा शो होस्ट कर दो ना। अब इस काश की दुनिया से निकलिए और हमारे साथ उड़ान भरिए आकाश की, क्योंकि कैपिटल वन टीवी आपके सपनों को लेकर आया है आपके सामने। फोन उठाएं और डायल करें। बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर, तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से। ज़्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747।